हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। टेंशन गॉन नोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरह से जो हार्मोन है उनका स्राव एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कंट्रोल में रहता है, यानी कि वो कौन सी मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो हार्मोन्स का स्राव है एंडोक्राइन सिस्टम में वो कंट्रोल में रहता है। ओके, तो चलिए देखें इसमें क्या है। सो स्टूडेंट, हार्मोन्स का सिक्रीशन या हार्मोन्स का स्राव एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका जो सिस्टम है उसको हम कहेंगे फीडबैक कंट्रोल। ठीक है, तो ये फीडबैक कंट्रोल क्या है इसको समझने के लिए हम सपोज एक हार्मोन ले लेते हैं, हाइपोफिजियोट्रॉपिक हार्मोन। ये हाइपोफिजियोट्रॉपिक हार्मोन ये आपके जो हाइपोथैलेमस है उससे सिक्रीट होने वाला हार्मोन है। अब देखिए, हाइपोफिजियोट्रॉपिक हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए 3 लेवल हैं या 3 फीडबैक कंट्रोल हैं इसके। तो इसमें जो पहला जो कंट्रोल मैकेनिज्म है उसे हम कहेंगे लॉन्ग लूप फीडबैक कंट्रोल। ओके, इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिखा है जैसे कि द हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि जैसे आपके थायराइड ग्लैंड है, सपोज वहाँ से कोई हार्मोन सिक्रेट हो रहा है तो उसे हम यहाँ पे उसे हमने डिनोट करने के लिए, दूसरी जो ग्लैंड्स है उनको डिनोट करने के लिए हमने पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड उनको नाम दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो वो जो है एक नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस को भेजती हैं या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजती हैं, जिससे कि उनका जो स्राव है वो कंट्रोल में रहता है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, तो ये इसका सिक्रीशन जो है ये सीधे सीधे, अगर इसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये सीधे सीधे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को अपनी मतलब उसको स्टिमुलेट करेगा कि थायराइड का जो हार्मोन है, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, उसको ये सिक्रीट करना बंद करे, जिससे कि ये मैसेज थायराइड ग्लैंड को ना पहुँचे कि उसने थायरॉक्सिन बनाना है। ठीक है, तो इसी तरह से हाइपोथैलेमस के पास में भी ये मैसेज आएगा कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो ना सिक्रीट करे। अब इसको थायरॉक्सिन को अगर इसके सिक्रीशन को बंद करना है तो ये मैसेज जो है हाइपोथैलेमस से, जो कि रिलीजिंग हार्मोन वहाँ पे थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो अभी तक निकल रहा था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालने के लिए, ताकि थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो सके और थायरॉक्सिन को बना सके, तो इस मैसेज को इनहिबिट करेगा इसका सिक्रीशन ही। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी मैसेज भेज रहा है कि भाई अब इसका एक्सेस हो गया, इसको बंद करें आप सिक्रेट करना। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पहले ये हाइपोथैलेमस के पास में ये मैसेज जाएगा, जहाँ से कि वो इनहिबिटिंग हार्मोन अपना निकालना शुरू करेगा। ठीक है, थायरोट्रोपिक इनहिबिटिंग हार्मोन ये निकालना शुरू करेगा, जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को बनाना बंद करे, जिससे कि थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन को बनाना बंद कर देगी। ठीक है, तो इस तरह से एक तरह से लॉन्ग लूप है, यानी कि पहले मैसेज एक के पास गया, देन उसके पास एक के बाद गया, उसके बाद फिर वहाँ से वो मैसेजेस आगे पास ऑन होने के बाद तब उस पर्टिकुलर हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट हो रहा है या फिर वो इनहिबिट हो रहा है। ओके, इसी तरह से अगर सिक्रीशन स्टार्ट करना है तो रिलीजिंग हार्मोन के लिए जो है या ब्लड में उस पर्टिकुलर हार्मोन के लेवल के कम होने की वजह से ये मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस को कि भाई वो उस पर्टिकुलर हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करे, और वो मैसेज जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जहाँ से उस पर्टिकुलर हार्मोन को बनाने के लिए वो मैसेज क्रिएट करेगी हार्मोन्स के फॉर्म में, और फिर उस पर्टिकुलर ग्लैंड के पास जाके वो हार्मोन जो है उस पर्टिकुलर ग्लैंड को उस हार्मोन को बनाने के लिए उसको बोलेंगे। ठीक है, बोलेंगे से मतलब है कि उसके रिसेप्टर्स वहाँ पे रहेंगे, जिसकी वजह से वो हार्मोन वहाँ जाके जॉइंट हो जाएगा और उस पर्टिकुलर सेल को एक्टिवेट कर देगा, जिससे कि वो हार्मोन बनना वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये हार्मोन का कंट्रोल है उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्ग लूप फीडबैक कंट्रोल, यानी कि इसमें उस पर्टिकुलर हार्मोन को बनने के लिए भी पर्टिकुलर हार्मोन जो है स्टिमुलेट कर रहा है उस पर्टिकुलर ग्लैंड को कि वो बनाए, या फिर इनहिबिट करने के लिए वही हार्मोन
जो है एक्ट कर रहा है कि भाई अब ये हार्मोन की जो मात्रा है ब्लड में वो ज़्यादा हो गई है, अब इसको बंद करें। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर ग्लैंड को ये मैसेजेस ब्लड के थ्रू पहुंचाएगा, जिसकी वजह से वो हार्मोन का कंट्रोल रहेगा। ओके, तो इस तरह का जो मैकेनिज्म है उसे हम कहेंगे लॉन्ग लूप फीडबैक कंट्रोल। इसको हम और आसानी से हम आगे इसका फ्लो चार्ट है उसकी हेल्प से हम समझेंगे। तो ये तो हो गया पहला लेवल। नेक्स्ट जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसे हम कहते हैं शॉर्ट लूप फीडबैक कंट्रोल ऑफ द हार्मोन। इसमें इसके लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहा है वो हार्मोन प्लाज्मा में होने की वजह से उसकी जो कंसंट्रेशन है यानी कि उसका लेवल एक नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस को भेजेगा कि उसका सिक्रीशन को डिक्रीज करे या इंक्रीज करे। तो इस तरह का जो कंट्रोल मैकेनिज्म है उसे हम कहेंगे शॉर्ट लूप फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि सीधे सीधे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सीधे सीधे उसका हार्मोन का प्रेजेंस प्लाज्मा में होना ही उसका लेवल ही डिसाइड करता है कि हाइपोथैलेमस से वो पर्टिकुलर हार्मोन को रिलीज़ करना है या फिर उसको इनहिबिट करना है। ठीक है, सीधे सीधे प्लाज्मा से उस हार्मोन की प्रेजेंस की वजह से वो मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस को और इसका कंट्रोल सीधे वहाँ से हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया शॉर्ट लूप फीडबैक कंट्रोल। इसके बाद लास्ट है अल्ट्रा लूप फीडबैक कंट्रोल। देखिए अब लास्ट है अल्ट्रा शॉर्ट लूप फीडबैक कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि जो रिलीजिंग हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन यानी कि जो हाइपोथैलेमस से जो सिक्रीट हो रहा है वो अपने आप में ही जो है उनका सिक्रीशन ही एक नेगेटिव फीडबैक को इन्फ्लुएंस करता है हाइपोथैलेमस से, जिससे कि उसका जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, डिक्रीज होने के लिए। तो ये इस तरह का जो मैकेनिज्म है उसे हम कहेंगे अल्ट्रा शॉर्ट लूप फीडबैक कंट्रोल, यानी कि पर्टिकुलर हार्मोन जब रिलीज होगा तो उसका खुद ही से वो अपने लिए जो है मैसेज हाइपोथैलेमस को भेजता है कि उसको सिक्रीट करना है या नहीं करना है, मतलब कितना उसको उसका सिक्रीशन जारी रहना है। तो इस तरह से इसका कंट्रोल होता है। सो स्टूडेंट, जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है इसकी वजह से हार्मोन्स की ओवर एक्टिविटी को ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर उसे कंट्रोल में किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या है, इसकी वजह से जो क्या होगा कि जो भी हार्मोन का सिक्रीशन है उसका एक पर्टिकुलर लेवल बना रहेगा बॉडी के अंदर। ओके, अब बना रहेगा से मतलब क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस की वजह से कोई रिलीजिंग हार्मोन निकलता है तो वो रिलीजिंग हार्मोन अपने आप में ही क्या करेगा, उस टारगेट जो ग्लैंड है उससे जिस हार्मोन को निकालना है, कितना निकालना है, उसके लिए वो अपने सिक्रीशन की वजह से उसको कंट्रोल में कर सकता है। तो इस तरह का जो इसका मैकेनिज्म है उसे हम कह रहे हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखिए दूसरी ओर, अगर टारगेट टिश्यू की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, सपोज़ उस पर्टिकुलर हार्मोन का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, तो उसका लेवल का बढ़ना ही एक सीधे सीधे सिग्नल होगा एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए कि अब इसकी मात्रा जो है ब्लड में ज़्यादा हो गई है या इसकी सिक्रीशन बढ़ गया है, तो इसको बंद करें। ठीक है, या उस पर्टिकुलर हार्मोन की मात्रा कम हो गई है तो उसकी जो लेवल है ब्लड में वो सीधे सीधे एक सिग्नल होगा पर्टिकुलर ग्लैंड को कि इसका सिक्रीशन शुरू करें। ठीक है, तो इस तरह से ये सीधे सीधे अपना जो कंट्रोल है ये हार्मोन्स करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। इसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी में एक पर्टिकुलर लेवल उस पर्टिकुलर हार्मोन का बना रहेगा। इस स्लाइड में आपको देखो तीनों ही तरह के जो ये कंट्रोल लेवल है हार्मोन्स का वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, किस तरह से तीनों ही तरह से हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन का कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग लूप फीडबैक कंट्रोल। इसमें देखिए मैसेज कहाँ से पास ऑन हुआ, CNS यानी कि हाइपोथैलेमस से कोई भी पर्टिकुलर हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन निकला, यहाँ पे लिखा है रिलीजिंग हार्मोन इन प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा में इस हार्मोन को रिलीज़ करेगा उस पर्टिकुलर हार्मोन के लिए। ठीक है, और ये इसकी प्रेजेंस की वजह से ये मैसेज जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि उस पर्टिकुलर हार्मोन को वो बनाए।
फिर ये मैसेज, अब देखिए लेवल 2 लिखा है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन इन प्लाज्मा। अब ये भी अपना हार्मोन सिक्रेट करेगी, जिसके लिए मैसेज मिला है इसको हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू। उसके बाद जो भी हार्मोन निकलना है और जिस भी पर्टिकुलर ग्लैंड से वो हार्मोन निकलता है, वो पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड के पास में वो हार्मोन पहुंचेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। वो हार्मोन उसे स्टिमुलेट करेगा और इसकी वजह से वो पर्टिकुलर हार्मोन उस टारगेट ग्लैंड से वो निकलना शुरू होगा, ठीक है। अब देखिए इसका कम या ज़्यादा होना ही क्या करेगा, ये सीधे सीधे हाइपोथैलेमस को इफ़ेक्ट करेगा कि भाई तुम अब इस जैसे नेगेटिव यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यानी कि सपोज़ इसकी मात्रा कम है, उस पर्टिकुलर हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है, तो फिर ये सीधे सीधे ब्लड में प्लाज्मा में उसकी प्रेजेंस ही जो है वो सीधे सीधे मैसेज पहुँचा देगी हाइपोथैलेमस को कि उस पर्टिकुलर हार्मोन के लिए रिलीजिंग हार्मोन निकालना शुरू करे या इनहिबिटिंग हार्मोन निकालना शुरू करे, जिससे कि उस हार्मोन का कंट्रोल हो सके, यानी कि उसका एक पर्टिकुलर लेवल ब्लड में बना रहे। अब देखिए इसके बाद है शॉर्ट लूप फीडबैक कंट्रोल। इसमें देखिए अगेन जो भी रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन है वो यहाँ हाइपोथैलेमस से निकलेगा और वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में मैसेज जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उस पर्टिकुलर ग्लैंड के हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए उस हार्मोन को निकालेगी, जिससे कि वो सीधे सीधे जो है प्लाज्मा में वो उसकी प्रेजेंस ही क्या करेगी, उस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकला उसकी प्रेजेंस ही सीधे सीधे, अगर वो कम निकल रहा है तो सीधे सीधे मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस को कि भाई वो रिलीजिंग हार्मोन निकाले, या अगर वो ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो इनहिबिटिंग हार्मोन निकाल के वो, ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो इस तरह का जो कंट्रोल मैकेनिज्म है उसे हम कह रहे हैं शॉर्ट लूप फीडबैक कंट्रोल। इसी तरह से है अल्ट्रा शॉर्ट लूप फीडबैक कंट्रोल। इसमें जो हार्मोन है रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन, ये खुद से ही उनकी ये जो मात्रा है वो खुद से ही अपने आप को वो सीधे सीधे कंट्रोल कर लेगी, यानी कि प्लाज्मा में उनका लेवल कितना है उससे ही रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन निकलना शुरू होंगे या बंद होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का जो मैकेनिज्म है उसे हम कहेंगे अल्ट्रा शॉर्ट लूप फीडबैक कंट्रोल। इस स्लाइड में आप लोगों को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दिखाया है। तो स्टूडेंट देखिए, कोई भी हार्मोन अगर निकलना है, आपको पता है आप उसके लिए हाइपोथैलेमस से अगर निकलना है तो उसके लिए रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा या इनहिबिटिंग हार्मोन निकलेगा और वो मैसेज जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में कि वो उस पर्टिकुलर हार्मोन को निकालने के लिए रिलीजिंग हार्मोन निकाले। जैसे सपोज गोनेडोट्रॉप्स रिलीज़ करना है तो हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन ये अपना सेंड करेगा, ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसी तरह से अगर थायराइड ग्लैंड से जो है थायरोक्सिन बनना है तो उसके लिए हाइपोथैलेमस से निकलेगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, या इनहिबिट करना है तो थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन निकलेगा, ठीक है। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में मैसेज गया, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने TSH अपना हार्मोन निकाला और वो हार्मोन जाके सीधे थायराइड ग्लैंड को जाके वो स्टिमुलेट करेगा और यहाँ से फिर थायराइड ग्लैंड से जो भी हार्मोन सपोज ट्राईआइडोथायरोनिन है एंड थायरोक्सिन है ये बनना शुरू हो जाएगा, ओके, टारगेट टिश्यू में ये पहुंच गया, ओके। तो ये जब बनेंगे तो इनका पर्टिकुलर लेवल ही क्या करेगा, अगर सपोज ये कम बन रहा है ये, तो इनका कम होना ही सीधे सीधे ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा कि भाई तुम रिलीजिंग हार्मोन निकालो, या इसको ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है ब्लड में, इसका सिक्रीशन, इसका लेवल ज़्यादा हो गया इनका हार्मोन का, तो इनका वो लेवल ही सीधे सीधे मैसेज भेजेगा हाइपोथैलेमस को कि ये इनहिबिटिंग हार्मोन निकाले, ठीक है। तो और दूसरी ओर ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी प्लाज्मा में उसकी प्रेजेंस की वजह से उस पर्टिकुलर हार्मोन की ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में मैसेज जाएगा कि भाई इसका लेवल ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा होने की वजह से TSH को ये कम करे, या कम हो गया है तो ये TSH का सिक्रीशन बढ़ाए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म है उसे हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन कंट्रोल। स्टूडेंट कभी कभी किसी पर्टिकुलर हार्मोन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से उस हार्मोन को नियंत्रित किया जाता है, तो इस तरह के जो नियंत्रण की विधि है उसे हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। अब ये पॉजिटिव फीडबैक जो है इसे हम एक पर्टिकुलर हार्मोन के सिक्रीशन को लेकर हम पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। जैसे
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और ये जो फीमेल्स की ओवरी है वहाँ ओव्यूलेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देखो, द सर्ज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ द स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। अब इसका जो निकलना है, इसका जो स्राव है, इसके स्राव के लिए एस्ट्रोजन जो हार्मोन है जो ओवरी से निकलता है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और इसके निकलने की वजह से क्या होगा, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। ओके, अब आगे लिखा देखिए, द सिक्रीटेड एलएच देन एक्ट ऑन द ओवरीज। अब जो एलएच जो निकला इसकी प्रेजेंस की वजह से, एस्ट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से एलएच का सिक्रीशन जब अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, ये ओवरीज पे एक्ट करेगा और ओवरीज को ये स्टिमुलेट करेगा कि ये एडिशनल एस्ट्रोजन को ये निकाले, यानी कि एडिशनल एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करे, यानी कि ज़्यादा एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करे। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये इसके इन टर्न ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि ये और एलएच को सिक्रीट करे, यानी कि एस्ट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से क्या हो रहा है, एलएच सिक्रीट हो रहा है और एलएच की वजह से क्या होगा, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये है, इस वजह से क्या होगा, LH रीचेज एन एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन। अब क्या होगा, इस वजह से LH का जो सिक्रीशन है, LH जो हार्मोन है, ये एक अपनी पर्टिकुलर पीक पे पहुंच जाएगा, जहां से कि पर्टिकुलर उस पीक पे पहुंचने के बाद, उस पर्टिकुलर पीक पे पहुंचने का मतलब है कि ये सीधे सीधे ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फॉर्म हो जाएगा कि भाई अब इसका सिक्रीशन ये बंद करे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ये अपना कंट्रोल करता है अपने इस पर्टिकुलर हार्मोन को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो इसमें हम इसको पॉजिटिव फीडबैक क्यों कह रहे हैं, देखो इसमें एस्ट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से क्या हो रहा है, LH सिक्रीट हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और LH के सिक्रीट होने की वजह से, ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से ये स्टिमुलेट कर रहा है ओव्यूलेशन के लिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ये एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा और ओव्यूलेशन की प्रक्रिया शुरू होने के लिए ये इसको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, और जब ये अपने पीक पे पहुंच जाएगा LH, तो इसका पीक पे पहुंचना ही ये इन्फॉर्म कर देगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अब इसके सिक्रीशन को बंद करे, ठीक है, या कम करे। तो ये जो है इस तरह के मैकेनिज्म है, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। सो स्टूडेंट, हार्मोन्स के रिलीज में जो है साइक्लिक वेरिएशंस आ सकते हैं, ये इसके चाहे नेगेटिव इसका फीडबैक मैकेनिज्म है या पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म है। इसमें जो हार्मोन का सिक्रीशन है, इसमें पीरियोडिक वेरिएशंस आ सकते हैं जो कि जो इस वजह से हो सकते हैं, उस सीजनल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं, या डेवलपमेंट की स्टेजेस की वजह से हो सकते हैं, या एजिंग की वजह से हो सकते हैं, या दैनिक चक्र की वजह से हो सकते हैं, या स्लीप की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, तो इन वजहों से जो है हार्मोन के रिलीज़ में चेंजेस आ सकते हैं। अब सपोज़ जैसे अगर आप ग्रोथ हार्मोन को ही ले लें, तो ग्रोथ हार्मोन जब आप सोते हैं तो उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन, जब आप शुरुआती दौर में जब आप सो रहे होते हैं उस टाइम पे इसका रिलीज़ ज़्यादा होता है, जबकि इसका रिलीज़ कम हो जाता है बाद की स्लीप की स्टेजेस में। ओके, जितना देर आप बाद में जैसे आप सोते हैं तो उस टाइम पे फिर इसका रिलीज़ कम होने लगेगा, जबकि आप स्टार्टिंग में जब आप सोते हैं तो उस टाइम पे इसका रिलीज़ बढ़ जाता है। तो ये एक तरह से इसका साइक्लिक वेरिएशन है। तो कहने का मतलब है कि हार्मोन के रिलीज़ में के जो कारण है, इसमें आपकी बॉडी में होने वाले चेंजेस, आपकी एज और सिचुएशंस, एटमॉस्फेयर, ये सभी चीज़ें, इन्वायरमेंट, ये सारी ही चीज़ें एक तरह से कहना चाहिए कि उस पर इफ़ेक्ट डालती हैं उसके रिलीज़ के लिए। ओके, सो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन रिलीज़ के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।